हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ये लेक्चर बहुत दिनों बाद आया है, लेकिन कल और 2 दिन से हमारे पास कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहे हैं कि जो MP टेट है वर्ग 3 के लिए जो एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस अभी चेंज हुआ है, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है और उसे कवर करना 40 से 45 दिन में बहुत मुश्किल हो रही है। तो उन्होंने हमें मैसेज किया है कि सर, आप इससे संबंधित कुछ टॉपिक बनाइए जिससे हम कुछ चीज़ों को आसान से पढ़ सके। तो दोस्तों, हम उससे संबंधित भी इस सब्जेक्टों को कवर करेंगे। साथ ही यह MPPSC, UPSC, SSC, MPSI, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित सारे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर किए जाएंगे। दोस्तों, हम चीज़ों को आसान बनाएंगे। शॉर्ट्स नोट्स आपको ऑलरेडी मिला हुआ रहेगा, जिसमें सिर्फ आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना है। दोस्तों, हम यह वीडियो लंबा भी नहीं खींचेंगे। कम समय में हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। दोस्तों, हम हमारा 100% देंगे, आप भी अपना 100% दीजिए। दोनों 100% जब मिलेंगे तो 200% हो जाएंगे, और एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ हमें 80% की आवश्यकता होती है। ये आप खुद जानते हैं करना है। तो आइए हम आगे चलते हैं। हमने देखा था दोस्तों, सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट को, और इतिहास सब्जेक्ट में हमने 2 लेक्चर पहले ही ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि इतिहास क्या है और उसके संबंधित साक्ष्य को जाना था। वही हमने दूसरा लेक्चर जो बनाया था वो टाइमलाइन का बनाया था। दोस्तों, आज हम आगे चल रहे हैं, और जो इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को भी हम देखते हैं तो उसे भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों में उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। वो यहीं से अपना मनोबल खो बैठते हैं कि हम इतिहास जैसे सब्जेक्ट को कवर करना हमारे लिए आसान नहीं है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम डील नहीं कर सकते है। तो हम इसे आसान तरीके से आपको बताएंगे आज। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें हमें कोई ही लिखित साक्ष्य नहीं मिले, अर्थात लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि हम इसे पढ़ नहीं सकते। तो दोस्तों, इसे ही कहा जाता है क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, इसे ही 3 भागों में फिर पुनः बांटा जाता है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, इससे संबंधित कुछ ही फैक्ट और कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कभी हम उसे ही कवर कर लें तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमें इसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने कम से कम 90% क्वेश्चनों को कवर किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए सिर्फ आपको MCQ लगाना है इससे संबंधित। और मैं स्पेशल कोई सी बुक भी नहीं आपको बताऊंगा कि आप ये वाले बुक ले लीजिए और MCQ लगा लीजिए। नहीं दोस्तों, आपको यूट्यूब में जाना है और उसमें सर्च करना है कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित MCQ, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो क्या हो जाएगा कि आप इससे संबंधित सारे जो पूछे गए क्वेश्चन उसको हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले, उसे 3 भागों में बांटा। पहले पढ़ते हैं पुरापाषाण काल। तो पाषाण काल का अर्थ ही होता है पत्थर। तो दोस्तों, पुरापाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात यहाँ पत्थरों के औजार बनाए जा रहे थे। इसी के कारण इसको पाषाण काल कहा गया है दोस्तों। इसमें पत्थर के औजार है, इनका बहुत प्रयोग किया गया है और हमें साक्ष्य के रूप में भी यही मिले, इसलिए इसी का नाम रख दिया है पुरापाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल रखा था, जिसे पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहले पुरापाषाण काल देख लिया दोस्तों। इसमें हमने देखा था कि औजार जो होते थे वो पत्थर के बने होते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कि जो पुरापाषाण काल में जो औजार बने होते थे वो किस चीज के बने होते थे? तो पत्थर के बने होते थे। फिर देखते हैं पत्थर औजार जो बने थे उसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुड द्वारा की गई। और कब की गई? तो यह 1863 में की गई। ये डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसी डेट पूछ ली जाती है। तो एक
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि बताइए जो पत्थर के औजार थे उसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा की गई थी। दोस्तों पत्थर को स्फटिक भी कहा जाता है, तो आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा तो बताइए स्फटिक औजार की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर भी फिर यही होगा। दोस्तों इस काल में जो हमारे आदि मानव होते थे वह भोजन क्या करते थे? तो शिकार करा करते थे और कंदमूल खाया करते थे। शिकार दोस्तों बड़े जानवरों का किया जाता था, एक जानवर को मार लिया जाता था और वही 2-4 दिन जब तक चलता था जब तक वो चलाते थे। तो दोस्तों इसमें कंदमूल भी खाया करते थे। आजीविका की क्या थी? तो दोस्तों शिकारी थी, मतलब कि उनको कुछ काम धंधे से मतलब नहीं था और वो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रखते थे। जब भी उन्हें भूख लगती थी तो वो एक शिकार कर लिया करते थे। अर्थात आजीविका भी क्या होगी दोस्तों? तो पुरापाषाण काल में आजीविका क्या थी? तो शिकार थी। मनोरंजन क्या था? तो दोस्तों शिकार था। दोस्तों इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज की खोज कर ली थी, आग की खोज। अब डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए आग की खोज किस काल में हुई? तो आप याद रखिएगा पुरापाषाण काल में हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कुछ आदि मानव पत्थरों को इस टाइप से रगड़ते थे, उसमें से कुछ चिंगारी निकलती थी। वही चिंगारी किसी ने पत्थर मारा होगा और सूखे जो झाड़ियाँ रहती है, जो अपने घास रहती है, उसमें आग लग गई होगी। तो इस टाइप से उन्होंने आग की खोज कर ली थी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है और वही यही है कि पूछेंगे कि बताइए आग की खोज किस काल में हुई? तो पुरापाषाण काल में। दोस्तों इससे संबंधित कुछ स्थल को पूछ लिया जाता है कि बताइए यह स्थल किस काल से संबंधित है। जैसे सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, ये बेलन नदी घाटी, फिर नर्मदा नदी घाटी, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इससे संबंधित इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, फिर आप अगले ऑब्जेक्टिव लगा ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा दोस्तों। और एक एमपीपीएससी और यूपीएससी वाला इस चीज को समझेगा कि यदि हमें इतने ही सिर्फ फैक्ट याद है तो हम इसे कैसे 300, 400, 500 शब्दों में डील कर सकते हैं, वह व्यक्ति आराम से इस जो मैंने बनाया है इससे अच्छे से समझ पाएगा। तो आप भी समझिए, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं हम वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको कम समय में हम दोस्तों पूरी जो हिस्ट्री है उसको आसानी से समझा सके। तो दोस्तों आपको पता चला कि हमने क्या देखा। तो पुरापाषाण काल क्या कहा जाता है? तो अर्थ होता है पत्थर, औजार, पत्थरों के बने होते थे। पत्थर औजार की खोज किसने कर दी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा की गई थी। भोजन क्या था? तो शिकार और कंदमूल। वहीं आजीविका शिकार थी, मनोरंजन भी शिकार था। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट खोज यानी कि आग की खोज कर ली थी और इससे संबंधित स्थल ये है। दोस्तों इसे ही 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों यकीन मानिए इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते और हमें इसमें ही उलझा दिया जाता है। और बहुत सारी बुक ऐसी भी है जिन्होंने इन चीजों को डायरेक्ट स्किप कर दिया है, इन्हें पढ़ाया नहीं है, यानी कि क्वेश्चन बनते नहीं दोस्तों, तो हमें इन्हें पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। बस इसमें ये बताया जाता है कि जो औजार होते थे वो बड़े होते थे, धीरे धीरे इन्हें छोटा किया गया और तिकोना किया गया। इन्हीं चीजों को इनमें बताया गया और कुछ इससे संबंधित स्थल बताए गए जहाँ से ये औजार मिले, जो बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमने इस चीजों को कवर नहीं किया है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं तो मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में दोस्तों जब पुरापाषाण काल से संबंधित जो औजार बन रहे थे वो उपकरण और छोटे होते गए, अर्थात उपकरण छोटे के कारण इसे अन्य नाम माइक्रोलिथ कहा गया। तो पूछ लिया जाएगा आपसे, बताइए माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें भी भोजन शिकार द्वारा किया जाता था, लेकिन इसमें छोटे जानवरों को भी अब मारा जाने लगा था, अर्थात मछली हो गया, पक्षी वगैरह हो गए, इसमें छोटे जानवर को मारा जाने लगा था। कंदमूल तब भी खाया करते थे, अब भी खाया करते थे। फिर चलते हैं औजार, तो इसमें तीर धनुष का प्रयोग होने लगा और वहीं हड्डी के कुछ औजार बना लिए जाते थे और कुछ स्पेशल पत्थर जैसे क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या है? सिर्फ एक ये दिखना आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल का अन्य नाम है माइक्रोलिथ। वहीं जो लिखने से संबंधित कभी हमें लिखा जाता है, जैसे क्वेश्चन कोई दे दिया जाता है तो हमें ये लिखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। फिर देखते हैं दोस्तों, एक स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज की गई थी, यहाँ पे पशुपालन प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा कुत्ता पाला गया था। दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया? तो कुत्ता पाला गया। ऑप्शन में गाय भी होगा, भावनाओं में बहके गाय नहीं लगाना है।
आंसर होगा दोस्तों इसका कुत्ता। दोस्तों इसके साक्ष्य कहाँ मिले, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और बागोर राजस्थान से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो डायरेक्ट तो पूछा जाएगा पशुपालन में सबसे पहले किस पशु को पाला गया, तो कुत्ते को पाला गया, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, वहीं राजस्थान के बागोर जिले से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में और विकसित हमारी जो सभ्यता थी वह और विकसित हुई, और इसमें स्थायी निवास, अब व्यक्ति मनुष्य जो स्थायी निवास करने लग गया था। अब डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, बताइए मानव स्थायी निवास किस काल में करने लग गया था, तो नवपाषाण काल में। फिर अगला क्वेश्चन प्रारंभ हो गया कि जब स्थायी निवास हो गए तो उन्होंने कृषि भी प्रारंभ कर दी थी। पूछा जाएगा कि बताइए कृषि किस काल में प्रारंभ की गई, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ की गई। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, जो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहाँ है ये मत पूछना, क्योंकि अभी हम बम गिरा के आए हैं, यानी कि ये पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर इसमें जो कृषि प्रारंभ की गई थी, तो कुछ प्रथम फसल भी रही होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गेहूं और जौ का फसल की जाती थी। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए सबसे पहले किस फसल की खेती की जाती थी, तो गेहूं और जौ। और इन दोनों में से भी पहले किसकी की जाती थी, तो दोस्तों गेहूं आंसर होगा। फिर चलते हैं चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से मिले हैं। दोस्तों कभी किसी किसी बुक में इसका मिलता है कि चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा इलाहाबाद से, जबकि लोहरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, इन दोनों ऑप्शनों को एक साथ नहीं देगा वो, और यदि देगा तो क्वेश्चंस डिलीट होंगे, क्योंकि चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलेंगे या फिर लोहरा देव से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, कोल्डी हवा से तो चावल एकदम सफेद होते हैं, तो इसको कोल्ड हवा में रखेंगे, यानी कि ठंडी जगह रखेंगे, इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। फिर लोहरा देव से भी चावल के साक्ष्य मिले, जिस देव को हम चावल भी जो कंकु लगाते हैं उसके बाद चावल भी चढ़ाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हो चुका था। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा यह भी क्या किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। फिर आगे देखते हैं हम दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को। आगे हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, अर्थात हमें पढ़ने लायक ही साक्ष्य नहीं मिले थे, इसमें लिखित तो मिले थे। फिर हम देखें तो धातु का प्रयोग आरंभ हो गया था आद्य ऐतिहासिक काल में, अतः इसे धातु काल कहा जाने लगा। वहीं हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता का संबंध इसी काल से माना जाता है। पूछा जाएगा आपसे, बताइए हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से माना जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से माना जाता है। वहीं अगला आगे देखें तो मानव द्वारा प्रथम प्रयोग धातु तांबा थी। दोस्तों इसे धातु काल भी कहा जाने लगा, अर्थात धातु का प्रयोग होने लगा होगा, और सबसे पहले मानव ने तांबे की धातु का प्रयोग करना स्टार्ट करा था। फिर हम देखें कि जब तांबे की धातु को स्टार्ट किया था कुछ इसे ही ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा। तो ताम्रपाषाण काल को भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। तो इसमें औजार तांबे के बनाने लगे थे, और यह संस्कृति जो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति वह एक ग्रामीण संस्कृति थी। दोस्तों पूछा जाएगा कि बताइए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी या फिर शहरी संस्कृति थी, तो ग्रामीण संस्कृति थी। वही हम इसके स्थल और संस्कृति की कुछ बात करते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए यह स्थल किस काल से संबंधित है या फिर कौन से संस्कृति से संबंधित है। जैसे एक हम देखेंगे आहारी, जिसे बना संस्कृति भी कहा जाता है, एक जोरवे संस्कृति और एक कायथा संस्कृति। तो दोस्तों आहार या बना संस्कृति राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। वहीं इससे संबंधित कोई स्थल है गिलुंद और बालाथाल, ठीक है। तो पूछा जाएगा बताइए बालाथाल संस्कृति किस संस्कृति से संबंधित है, तो ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है, ठीक है। फिर जोरवे संस्कृति देखें तो जोरवे संस्कृति कहाँ पाई जाती है, तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। इससे संबंधित स्थल है नेवासा और इनाम गांव। दोस्तों इनाम गांव जो जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वही कायता संस्कृति ये तो आपको पता है मालवा मध्य प्रदेश में, और यहाँ से मृद भांड मिले हैं। दोस्तों ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसका जो अंतिम चरण किस काल से हुआ, तो याद रखना कि यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति विलुप्त का कारण है कम वर्षा अर्थात सूखा।
यहाँ पे कम वर्षा और सूखा के कारण यह संस्कृति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लीजिएगा। पूछा जाएगा बताओ आहार संस्कृति या बनारस संस्कृति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। जोरवे संस्कृति कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। कायता संस्कृति कहाँ पाई जाती है, मालवा में। ठीक है। पूछेगा कि बालाथल किससे संबंधित है, जो नेनाम गांव है वो किससे संबंधित है, गिलुंद। दोस्तों नया शब्द है, आपको लग सकता है, लेकिन कभी पूछ लिया जाता है। फिर आगे चलते हैं लौह युग। दोस्तों लौह युग में कुछ ही फैक्ट याद रखना है। जैसे लौह युग में आर्यों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वहीं महाजनपद काल का संबंध भी लौह युग से माना जाता है। तो दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझेंगे इतिहास को। दोस्तों इतिहास के लेक्चर को हम अगले लेक्चर में लाएंगे। तो दोस्तों आगे के लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए, और यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे संबंधित कोई सुझाव हो या फिर कुछ सुधार करना है तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पूरा तरह से प्रयास करेंगे उससे फुलफिल करने की और उसमें सुधार करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।